तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था फंक्शन फिर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, डोमेन एंड अरेंज। ठीक है। इसके बाद कल जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट कंपाउंड फंक्शन, दूसरा कंपोजिट फंक्शन एंड थर्ड इनवर्स फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ था कि फॉर ईच इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक इनपुट पे एक यूनिक आउटपुट है। ठीक है। फॉर ईच इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। ठीक है। फिर डिपेंडेंट क्या है? एक्स जो है हमारे पास है इंडिपेंडेंट है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब वाई डिपेंड करता है एक्स पे। डोमेन रेंज को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ था कि ऑल द इनपुट वैल्यू इन द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन एंड ऑल द आउटपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। ठीक है। फिर कल जो डिस्कस किया था वो टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट वन जो था वो कंपाउंड फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ था कि अगर एक फंक्शन एक से ज़्यादा इक्वेशन पे डिफाइंड हो तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। दूसरा कंपोजिट फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया होता है सिंपली कि अगर दो फंक्शन है आपके पास, इसमें से एक फंक्शन का जो आउटपुट है, मतलब जो रेंज की वैल्यू है, वो अगर दूसरे फंक्शन में पुट किया जाए तो दिस इज कॉल्ड सिंपली कंपोजिट फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो 1 पे मैप कर रहे हैं 2, तो अगर हमारे पास एक और फंक्शन इस तरह डिफाइन हो जाए कि वो 2 पे 1 को मैप कर रहा है, वो 2 पे 1 को मैप कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ठीक है जी। अब इसी फंक्शन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डोमेन, रेंज, कंपाउंड फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इस पे हम क्वेश्चन करने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सरसाइज 1.1 में कि आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। आपने जस्ट आइडेंटिफाई करने, बताने कि इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, ABCDEF, एक टेबल की शक्ल में मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है। ये नंबर है, क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सो पहला वन है P इज इक्वल टू 64D। पहला जो है वो है हमारे पास 64D। तो इसमें आपने बताना है कि डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। सो D हमारे पास इंडिपेंडेंट है और P डिपेंडेंट है। दूसरे में f ऑफ C इज इक्वल टू 9 और 5 इंटू C प्लस 32। जो C की वैल्यू है, जो C है ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और f डिपेंडेंट वेरिएबल है। C ऑफ f इज इक्वल टू 5 और 9 इंटू f ऑफ -32। इसमें जो f है वो इंडिपेंडेंट है और C डिपेंडेंट है। f इंडिपेंडेंट है और C डिपेंडेंट है। डी पार्ट में f ऑफ r थीटा इज इक्वल टू r इंटू थीटा। इसमें जो r थीटा है, r थीटा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ए इंडिपेंडेंट है और f या s और s ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। ई पार्ट में f इज इक्वल टू थीटा ऑफ m कामा a इज इक्वल टू m इंटू ए। इसमें जो m a है वो इंडिपेंडेंट है
एफ और थीटा जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। लास्ट वन जो है वो है एफ पार्ट है थीटा ऑफ एल डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 2LW प्लस 2LH प्लस 2WH। ठीक है जी। इसमें LWH जो है ये हमारे पास ये जो वेरिएबल है LWH ये इंडिपेंडेंट है और थीटा जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस भी कर लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एवल्यूट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इंडिकेटेड वेरिएबल के लिए। ठीक है, जो इंडिकेटेड वेरिएबल आपको दिए हैं मतलब एक है 3, एक है -4 और एक है a प्लस एच। इस पे आपने जस्ट इसी क्वेश्चन को इसी 3 -4 a प्लस एच पे आपने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। इंडिकेटेड वेरिएबल हमें गिवन है एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ प्लस एच। तो आइए देखिए हल करते हैं। सोल्यूशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। इसको मैंने नाम इक्वेशन नंबर 1 दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड हमसे क्या है इंडिकेटेड वेरिएबल एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ a प्लस एच, ये हम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से देखिए एफ ऑफ एक्स इधर क्या है एफ ऑफ 3। सो अगर कंपेयर करें एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, हमने क्या फाइंड करना है एफ ऑफ 3 को फाइंड करना है। सो लेट कर देखिए फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5 में एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है 3। सो पुट कर ले एफ ऑफ 3 एक्स की जगह 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या है 3 होल स्क्वायर प्लस 7 एक्स की जगह 3 माइनस 5। सो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5। हल कर ले 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 इंटू 3 21 माइनस 5। 9 3 ज़ार 27, 21 माइनस 5 या 21 से 5 चला जाए 16, 27 प्लस 16 से आंसर आता है 43। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ -4। एफ ऑफ -4 क्वेश्चन पार्ट ए में दूसरा जो है पार्ट है वो एफ ऑफ -4 है। फॉर एक्स इज इक्वल टू -4, फॉर एक्स इज इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। ये हमारे पास क्या है गिवन है। ठीक है जी, इसमें आप पुट कर लें x की जगह क्या है -4। सो एफ -4 3 इंटू -4 स्क्वेयर प्लस 7 इंटू -4 माइनस 5। ठीक, 3 -4 का स्क्वायर नेगेटिव पे स्क्वायर आते तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस माइनस 7 4 ज़ार 28 माइनस 5। 16 इंटू 3 तो क्या आते हैं सॉरी 48 माइनस 28 माइनस 5 से आते हैं -33। ये आंसर आ जाएगा 48 से -33 चला जाए तो आ जाएगा आंसर 50। ठीक है, एफ ऑफ -4 पे आंसर आ रहे हैं 50। ठीक है, जो पार्ट ए में थर्ड पार्ट जो है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या जी ए प्लस एच। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन इज क्या है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5।
3x² प्लस 7x माइनस 5 पुट कर ले, x की जगह क्या है a प्लस एच, तो a प्लस एच 3 इंटू ए प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू ए प्लस एच माइनस 5। ठीक है जी। अगर देख लीजिए ए क्या है, हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। ठीक है जी। इस फार्मूले के रूल से इसे हल करते हैं। ए की जगह क्या है, ए है, एंड बी की जगह क्या है, एच। तो इसको हल करते हैं तो आ जाता है ए ऑफ ए प्लस एच 3 इंटू ए की जगह क्या है, इस फार्मूले में पुट कर ले, ए की जगह क्या है ए स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है एच, तो एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एच। ठीक है, 2 इंटू ए एच प्लस 7 इंटू ए, 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू एच माइनस 5, 7 इंटू ए 7 इंटू एच माइनस 5 हल कर लीजिए। तो 3 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एच 3h स्क्वेयर, 3 इंटू 2 6ah प्लस 7a प्लस 7h माइनस 5। तो देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच, ए क्या है, ए भी वेरिएबल है, ठीक है, एच ए भी अननोन वैल्यू है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 1 हल किया। क्वेश्चन पार्ट ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5 इंडिकेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हमने सिंप्लीफाई किया, 3 के लिए, -4 के लिए और a प्लस एच के लिए। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, दूसरा पार्ट वो है एफ ऑफ टी प्लस 5 डिवाइड बाई टी माइनस 3। इसको आपने 2 के लिए, 7.4 के लिए और -7.3 के लिए हल करना है। सो ये आपने खुद से हल करना है। ठीक है जी। और साथ में डी वाला पार्ट भी हल करना है। डी वाला पार्ट है एफ ऑफ टी 3t² प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें इंडिकेटेड वेरिएबल जो है वो है 3.217, 5.613 एंड पाई। ठीक है जी। डी बी पार्ट और डी पार्ट आपने खुद से हल करने। ठीक है जी, बी पार्ट और डी पार्ट को आपने खुद से हल करने। ये सी पार्ट में जो है वो है जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 6 आर माइनस 3। इंडिकेटेड वेरिएबल है 2, 3, 3 और 8। तो मैं जस्ट सी वाला पार्ट जो है वो जी ऑफ 3 और 8 के लिए हल कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी बी और डी और सी की जो जी ऑफ 2 और जी ऑफ 3 ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आप लोग फिर खुद सॉल्व कर लें। ठीक है जी, और मुझे फिर सेंड भी करें। सो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी में जो क्वेश्चन है वो है जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 3। फाइंड आउट क्या करने, जी ऑफ 2, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 और 8, जी ऑफ 3 और 8। सो जस्ट मैं जी ऑफ 3 और 8 के लिए हल कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो सोल्यूशन गिवन हमारे पास है, गिवन वैल्यू जो है हमारे पास जी ऑफ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 3। ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है जी ऑफ 3 और 8। ठीक है जी। तो कंपेयर करें, हमने क्या फाइंड करने, जी ऑफ 3 और 8, जी ऑफ 3 और 8। यहाँ पे 3 और 8 की जगह यहाँ पे क्या है आर। सो पुट इक्वेशन नंबर 1 दे इसको, पुट एक्स आर इज इक्वल टू 3 और 8 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आर की जगह 3 और 8 को पुट कर लें। सो हो जाते हैं 3 और 8। ठीक है जी, 3 और 8 स्क्वायर, आर पे क्या है स्क्वायर है, माइनस आर की जगह 3 और 8 प्लस 6 डिवाइड बाई आर की जगह 3 और 8 माइनस 3। ठीक है जी।
आर की जगह 3 और 8, जहाँ पर आर है वहाँ पे 3 और 8 पुट कर ले, आर की जगह 3 और 8, आर की जगह 3 और 8। आगे देखिए सिंप्लीफाई करते, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 और 8 प्लस 6। इसको मैं आसानी के लिए इस तरह लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई 3 और 8 माइनस 3, 3 और 8 माइनस 3। ठीक, अब देखो 9 और 64 माइनस 3 और 8 प्लस 6 फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म के लिए फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में पहले क्या चेक करते हैं, अगर एक वैल्यू दूसरे की वैल्यू के टेबल में आ रहे हैं तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एज आ एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और एज एलसीएम लेते हैं। सो 8 के टेबल में 64 आते हैं। ठीक है, 8 8 आर 64। ठीक है, तो 64 को मैं एज एलसीएम लेता हूँ 64। ठीक है, सो पहला नंबर क्या है 9 64, 9 64 है, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 और 64 कैंसिल होके इधर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 3 और 8। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप इस तरह रफ वर्क में भी हल कर सकते हैं। 3 और 8 मल्टीप्लाई 64, सो 8 1 जार 1, 8 8 जार 64। सो 8 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आते हैं 24 प्लस 6 इन डिवाइड बाई 1, 6 के नीचे क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करें 64 के साथ। सो ये आ जाते हैं 6 इंटू 64, 6 4 जार 24। ठीक है, 6 6 जार 36 प्लस 2 38। ठीक है, और डिवाइड बाई, इसको भी एलसीएम के ज़रिए लेते हैं। सो 8 एलसीएम लेते हैं, ये भी सेम इसी तरह है। पहला नंबर क्या है 3 और 8 मल्टीप्लाई एलसीएम, 8 और 8 कैंसिल आ जाते हैं 3। ठीक है, माइनस दूसरा नंबर क्या है 3 और 1 मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, सो 3 8 जार 24, 3 8 जार 24। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते जाए। सो 9 माइनस 24 प्लस 384 डिवाइड बाई 64, इससे क्या आते हैं 369। इससे क्या आते हैं 9 से माइनस 64 को माइनस करें और फिर इससे अगेन माइनस करें, जो नंबर आते हैं तो इससे आ जाते हैं 369 डिवाइड बाई 64। और डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा -21। ठीक है जी, 8 1 जार 1, 8 8 जार 64। सो ये आ जाते हैं 369 और 8 मल्टीप्लाई -1/21। सिंपल है, माइनस ऊपर हो या नीचे कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको हल कर लेके आते हैं। ठीक है, ये हल कर ले आता है -123 डिवाइड बाई 56, या अगर आप डिवाइड करें तो आता है -219। ये इसका आंसर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी में। ठीक है, दोबारा देखिए जी ऑफ आर गिवन है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 6 डिवाइड बाई आर माइनस 3। हमने किसके ऊपर फाइंड आउट करने 3 और 8। तो 3 और 8 को पुट कर ले आर की जगह इक्वेशन नंबर 1 में। सो आर की जगह पुट कर 3 और 8 होल स्क्वायर माइनस 3 और 8 प्लस 6। ठीक है जी, आर की जगह पुट करें 3 और 8 माइनस 3। ठीक है, और फार्मूला और सॉरी स्क्वायर ओपन करें 3 स्क्वायर 9, 8 8 जार 64 माइनस 3 और 8 प्लस 6। आसानी के लिए डिवीजन को इस फॉर्म में लिखा 3 और 8 माइनस 3। ठीक है, 64 को एज एलसीएम लिया, इस तरह हमने हल किया। तो पहले आता है 9, दूसरे से -24 यहाँ पे आते हैं 384 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 जार 24 डिवाइड बाई 8 को एलसीएम लिया है। सो यहाँ से आते हैं 3 8 जार 24। फर्दर हमने हल किया, इसको हल कर ले जब माइनस और 8 कर लिए, सो आते हैं 369 डिवाइड बाई 64 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 8 और -21। ठीक है, 8 और 64 कैंसिल करें, सो 369 और 8
मल्टीप्लाई -1/29। इसको आप फर्दर डिवाइड करें, 3 पे भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 3 से डिवाइड करें, ठीक है। जब 3 से डिवाइड कर लोगे तो ऊपर आ जाता है -1 और -123 डिवाइड बाई 56, या अगर आप 56 से डिवाइड करें तो आंसर आता है -219। ये हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने ख़ुद हल करने। कौन से बताएं? कौन से वाले पार्ट बताएं? बी वाला पार्ट है और एक डी का पार्ट। इस तरह सेम प्रोसीजर है और इसको आप हल कर लें और फिर मुझे ईमेल के थ्रू या क्लास में क्या करें, मुझे सबमिट कराएं, ठीक है। शाम तक या सुबह तक आपने लाजमी क्या करना है, होमवर्क का मुझे सबमिट कराना है। ओके जी।